हेलो एवरीवन, वेलकम टू जनित आईएएस। संविधान के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। इसमें हम कुछ और महत्वपूर्ण आर्टिकल्स की चर्चा करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल है 40 नंबर, ग्राम पंचायतों का संगठन, जो कि आर्टिकल डीपीएसपी का है, नीति निर्देशक सिद्धांत, जो कि राज्य के लिए मार्गदर्शक का कार्य करते हैं। संविधान के भाग 4 के अंतर्गत इसकी चर्चा की गई है। 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा इन्हें संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है और ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया है। इसके द्वारा संविधान में 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और भाग 9 और भाग 9A को भी इसी 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ऐड किया गया। तो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है जिसको अब इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। इसके लिए संविधान में संशोधन किया गया। अगला है डीपीएसपी का ही हिस्सा है 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। इस आर्टिकल 45 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जो इसकी विषय वस्तु थी उसमें परिवर्तन किया गया। पहले इसमें प्राथमिक शिक्षा की बात की गई थी और प्राथमिक शिक्षा को इस संशोधन के द्वारा 21A मूल अधिकारों के तहत 21A में शामिल करके उसको मूल अधिकार बना दिया गया, शिक्षा के अधिकार को। और यहाँ विषय वस्तु में चेंज किया गया और कहा गया कि 6 वर्ष से कम आयु के जो बालक हैं उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करे सरकार। उनके बचपन की देखभाल के अलावा सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने का दायित्व तो है राज्य का। इसके अलावा आर्टिकल 50 ये भी डीपीएसपी का ही हिस्सा है, भाग 4 का, जिसमें कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण की बात की गई है। संसदीय व्यवस्था में जो कार्यपालिका और विधायिका है इनके बीच में शक्तियाँ ओवरलैप करती हैं, विभाजन नहीं होता कार्यपालिका और विधायिका के बीच, जबकि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में शक्तियों के पृथक्करण की बात डीपीएसपी में की गई है ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्था को और सशक्त रखा जा सके। आर्टिकल 74 वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है जिसमें बात कही गई है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और बिना मंत्रिपरिषद की सहायता के राष्ट्रपति कोई कार्य नहीं करेगा। ये आर्टिकल 74 है। 75 इसमें कहा गया है प्रधानमंत्री के संदर्भ में पहली बार इस आर्टिकल में बात है और कहता है आर्टिकल कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। आर्टिकल 75 आर्टिकल 78 है जो प्रधानमंत्री के दायित्व की बात करता है कि प्रधानमंत्री के कर्तव्यों की बात है कि राष्ट्रपति को जानकारी देना, जो भी मंत्रिपरिषद ने या सरकार ने जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं उन सारे निर्णयों से राष्ट्रपति को अवगत कराने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की होगी। आर्टिकल 155 राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में ये प्रावधान है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नियुक्त होता है और इसका नियुक्ति संबंधी जो प्रोविजन संविधान में है वो आर्टिकल 155 में है। आर्टिकल 112 ये बजट का प्रोविजन करता है। बजट का प्रावधान 112 में किया गया है। 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है और 123 में अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति है जब संसद का सत्र न चल रहा हो। और 112 ये वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट की, केंद्रीय बजट की बात करता है। आर्टिकल 123 है राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल है जो कहता है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह 3 आधार हैं। इन 3 आधारों के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है और वो कहता है कि अगर राज्य की जो सरकार है वो संवैधानिक व्यवस्था के अनुकूल नहीं चल पा रही, संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा है तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। एक आर्टिकल और है 365 जिसमें अगर केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों के पालन में राज्य विफल रहता है तो भी राष्ट्रपति शासन का आधार बन जाता है। और 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है जिसमें अगर ऐसा प्रतीत होता है कि वित्तीय संकट देश के ऊपर है तो वैसे में वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। वित्तीय आपातकाल के लागू होने के बाद जो राज्यों की वित्तीय तंत्र है वो पूरी तरीके से केंद्र के अधीन चला आता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स थे जिनको हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट अंक में हम आपके साथ मिलेंगे फिर नए आर्टिकल्स के साथ। धन्यवाद।